हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर में डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के बारे में। तो हम सब यह जानते हैं कि हमारी डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जो होती है वह हमारे डॉट नेट फ्रेमवर्क में अवेलेबल होती है। अब लाइब्रेरी की अगर बात करें तो आप देखते हैं कि जिस तरीके से आप मान लीजिए 6 सेमेस्टर में हैं तो 6 सेमेस्टर की सारी बुक्स आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं। यानी कि आपको अगर सपोज़ कीजिए आपके पास वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है तो वेब टेक्नोलॉजी की बुक वहाँ पर 6 सेमेस्टर की जो सेल्फ है उसमें अवेलेबल होगी। यानी कि लाइब्रेरी में आपके कोर्स से जितने भी रिलेटेड डेटा है वो सारा वहाँ पर डिफ़ाइन होता है। सेम यहाँ पर क्या होता है, लाइब्रेरी में डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी में जितना भी हमारा डेटा होता है वो हमारा नेम स्पेस के अंदर डिफ़ाइन होता है और वह नेम स्पेस हमारे क्लास लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल होती है। सो आइए डिस्कस करते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के बारे में। सो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी इज़ द कलेक्शन ऑफ क्लासेस। हमें ये पता होना चाहिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं टॉपिक, कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जो होती है वह हमारी कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती है। कलेक्शन ऑफ क्लासेस, कलेक्शन ऑफ नेम स्पेसेस, कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस एंड वैल्यू टाइप्स दैट आर यूज्ड फॉर डॉट नेट एप्लीकेशंस। यानी कि इंटरफेसेस का मतलब होता है कि इंटरफेस बिटवीन टू, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड क्लाइंट, सर्वर और यूज़र के बीच यह क्लाइंट का वर्क करता है, या यूज़र और प्लेटफॉर्म के बीच यह एक इंटरफेस का वर्क करता है। नेम स्पेसेस जो होते हैं, नेम स्पेसेस के अंदर हमारी सारी जो ऑपरेशंस होते हैं वह सारे परफॉर्म अवेलेबल होते हैं। क्लासेस के अंदर क्या होता है कि हमारे मेथड्स डिफाइन होते हैं। तो यह सब जो हम यूज़ करते हैं वो डॉट नेट एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इट कंटेन्स थाउजेंड ऑफ क्लासेस दैट सपोर्ट द फॉलोइंग फंक्शन। यानी कि हमारे डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस अवेलेबल होती हैं जो कि इन फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो बेस एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यानी कि यह हमारा बेस एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो कि हमारा वर्क करता है डेटा टाइप्स के लिए। सपोर्ट फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी कि एरर हैंडलिंग के लिए भी हम फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। इनपुट आउटपुट एंड स्ट्रीम ऑपरेशन, यानी कि यूज़र से इनपुट लेना और आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना, यह हमारा फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी का वर्क होता है। एबिलिटी टू क्रिएट विंडो बेस्ड GUI एप्लीकेशन, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर एबिलिटी होती है कि वह क्रिएट कर सके विंडो बेस्ड GUI एप्लीकेशंस को। एबिलिटी टू क्रिएट वेब क्लाइंट एंड सर्वर, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर एबिलिटी होती है कि वह वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्लाइंट साइट पर और सर्वर साइट पर डेवलप कर सके। सपोर्ट फॉर क्रिएटिंग वेब सर्विसेज, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी जो होती है वह सपोर्ट करती है यूज़र को क्रिएट करने के लिए वेब सर्विसेज। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो आइए डिस्कस करते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी नेम स्पेसेस के बारे में। उससे पहले आइए डिस्कस करते हैं हम डॉट नेट आर्किटेक्चर ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, यानी कि हम डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास अवेलेबल है डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी का आर्किटेक्चर। सो आप देख रहे होंगे फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, यानी कि सिस्टम डॉट वेब, ये हमारा नेम स्पेस है जब हमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करना होता है। सिस्टम डॉट डेटा, यानी कि डेटा की पर्पज़ से हमें जो भी वर्क करना होता है इसके लिए हम सिस्टम डॉट डेटा अपना नेम स्पेस यूज़ करते हैं। सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म, यानी कि हमें विंडो बेस्ड फॉर्म एप्लीकेशन को डेवलप करना होता है तब हम यह नेम स्पेस यूज़ करते हैं। सिस्टम डॉट ड्राइंग, यानी कि जब हमें ग्राफिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करना होता है, यानी कि हमें शेप्स ड्रॉ करनी होती हैं, तब हम सिस्टम डॉट ड्राइंग का यूज़ करते हैं। सिस्टम डॉट XML, यानी कि जब हमें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि XML के साथ कनेक्टिविटी करके प्रोग्रामिंग करनी होती है तब हम वहाँ पर सिस्टम डॉट XML यूज़ करते हैं। ये कुछ हमारे नेम स्पेसेस होते हैं, यानी कि सिस्टम डॉट कलेक्शन,
system.configuration, system.diagnostic, system.globalization, system.io, system.net, system.reflection, system.resources, system.security, system.process, system.text, system.threading, system.runtime, system.interop services, system.remoting, system.serialization। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम कुछ नेम स्पेसेस को यूज़ कर चुके हैं। जनरली जो हमने नेम स्पेसेस यूज़ करे थे तो system.io, जिनके अंदर हमारे टेक्स्ट रीडर और टेक्स्ट राइटर अवेलेबल होते हैं। देन थ्रेडिंग में हमने यूज़ किया था system.threading, इसकी हेल्प से हम मल्टी थ्रेडिंग की जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। बाकी ये सभी नेम स्पेसेस होते हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं नेम स्पेसेस के बारे में, यानी कि .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के नेम स्पेसेस जो होते हैं। तो फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज्ड नेम स्पेसेस दैट कंटेन यूजफुल क्लासेस एंड इंटरफेसेस एंड डिफाइंड इन फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। यह कुछ कॉमनली यूज्ड नेम स्पेसेस हैं जो कि अपने पास रखते हैं यूज़फुल क्लासेस को और कुछ इंटरफेसेस को जो कि डिफाइंड होते हैं हमारे फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी में। तो अगर हम नेम स्पेसेस यहाँ पर एक टेबल के थ्रू समझा रखा है नेम स्पेसेस और उनकी डिस्क्रिप्शन, यानी कि वह क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। सिस्टम की अगर बात करें, यूजिंग सिस्टम लिखते हैं हम फर्स्ट में, तो इट इंक्लूड्स ऑल कॉमन डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग वैल्यूज़, कॉमा एरेज एंड मेथड्स फॉर डेटा कन्वर्जन। यानी कि यह अपने अंदर रखता है सारे जितने भी कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं या फिर स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं या फिर एरे टाइप्स होते हैं और मेथड्स जो कि डेटा कन्वर्जन के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी कि यूजिंग डॉट सिस्टम जो नेम स्पेस होता है वह ये टास्क परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें system.data, system.data.oldb, system.data.sql client, यानी कि these are used to access a database, perform commands on a database and retrieve database। यानी कि जनरली यह हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, जो कि कमांड्स के थ्रू परफॉर्म होती हैं डेटाबेस पर, और डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। system.directory और system.directory सर्विस और system.io, यानी कि these are used to access, read and write files। यानी कि जनरली ये हम फाइल्स को और डायरेक्टरीज़ को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा system.diagnostic। system.diagnostic जो होता है वो हमारा इट इज़ यूज्ड टू डीबग एंड ट्रेस द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एप्लीकेशन। यानी कि यह हमारी एप्लीकेशन को डीबग करता है और ट्रेस करके उसके एग्जीक्यूशन को बताता है कि वह राइट मैनर में परफॉर्म हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा system.web, system.web UI, system.web.hosting, यानी कि these are used to create ASP.NET web application that run over the web। यानी कि जब हम .NET पर ASP एक्टिव सर्वर पेजेस .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तब हम जो है यह नेम स्पेस यूज़ करते हैं पर्टिकुलर, जो कि हमारा होता है system.web, system.web UI, system.web.hosting। तो ये हमारे कुछ पर्टिकुलर नेम स्पेसेस होते हैं। तो यह आप देखें कि हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम डिस्कस कर रखा है, यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस कंसोल एप्लीकेशन 1 क्लास प्रोग्राम। देन यहाँ पर स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ERG कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो नेम स्पेस। ठीक, तो जनरली यह क्या है हमारा यहाँ पर हमने यूजिंग सिस्टम लिया है। यूजिंग सिस्टम क्या है, ये हमारा नॉर्मली इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेम स्पेस कंसोल एप्लीकेशन 1, नेम स्पेस को यहाँ पर हमने नाम दे दिया कंसोल एप्लीकेशन 1 के नाम से, यानी कि कंसोल ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं उसके लिए। देन क्लास प्रोग्राम, क्लास का नेम ले लिया प्रोग्राम, और वॉइड मेन मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर हमने स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट लिया है हेलो नेम स्पेस, जो कि कंसोल के अंदर हम राइट लाइन करा रहे हैं। यानी कि जब ये आउटपुट प्रिंट कराएगा तो आउटपुट आएगा हमारा हेलो नेम स्पेस के नाम से, क्योंकि यहाँ पर हम कंसोल की वर्किंग को सिस्टम के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं। तो आई होप यह प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने जो डिस्कस करा वो हमने .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करा, और यह भी डिस्कस करा कि वह क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। यानी कि इनपुट आउटपुट एंड स्ट्रीम ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं उसको, एक्सेप्शनल हैंडलिंग यानी कि एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं हम उसको। देन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जो होते हैं उनको सपोर्ट करती है हमारी जो नेम स्पेसेस होते हैं। देन
विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो होती हैं क्लाइंट और सर्वर साइड पर, उनको डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं हम, और वेब सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट जो हमारे नेम स्पेसेस होते हैं वह डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे सिस्टम जो होता है इसके अंदर और कॉमन डेटा टाइप, स्ट्रिंग वैल्यूज़, एरेज, मेथड्स, डेटा कन्वर्जन के लिए यूज़ जो किए जाते हैं वह सब इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। system.data.oledb, system.data.sql क्लाइंट, ये जो होते हैं हमारे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए या डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए कमांड के थ्रू यूज़ होते हैं। system.io, system.directory सर्विस, ये हमारी फाइल्स और डायरेक्टरीज़ को रीड एंड राइट करने के लिए हम एक्सेस करके रीड एंड राइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। system.diagnostic जो होता है ये हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है उसको ट्रेस और डीबग करने के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा system.web, system.web.ui, system.web.hosting, यानी कि जनरली ASP.NET यानी कि एक्टिव सर्वर पेजेस.NET वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जो कि हमारी वेब पर यानी कि इंटरनेट पर रन होती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ ASP.NET क्रिएट करने के लिए और एग्जीक्यूट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एक हमने कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल लिया है, और हम जानते हैं कि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जो होती है वो हमारी सिस्टम में आती है नेम स्पेस में, जिसमें हम स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज़ को रिटर्न करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर नेम स्पेस कंसोल एप्लीकेशन लिया है, यहाँ पर क्लास प्रोग्राम नाम से लिया है, और वॉइड मेन में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट को रिटर्न करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हेलो नेम स्पेस नाम से हमने स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को रिटर्न कराया विद द हेल्प ऑफ कंसोल एप्लीकेशन। देन राइट लाइन के थ्रू हमने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी का वर्क होता है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।